हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम केरल के ओणम त्योहार के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग पेज नंबर 88 निकालिए। लेसन नंबर 13, पेज नंबर 88। तो सुनीता मौसी ने उनको एक कथा सुनाई थी, तो वो सुनकर क्या उन पर प्रभाव पड़ा वो आगे हम पढ़ते हैं और दूसरी कथा भी पढ़ेंगे। सुनीता मौसी ने जिस ढंग से राजा महाबली की कथा सुनाई, उससे सागर और साहिल तो मानो महाबली के युग में ही पहुंच गए और कहने लगे कि हम राजा महाबली के स्वागत में पूरे घर को सजाएंगे। कहकर दोनों भाई काम पर लग गए। ओणम की एक कथा परशुराम के जीवन से संबंधित है। जब क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो परशुराम को बहुत क्रोध आया। परशुराम ब्राह्मण थे। उन्होंने पृथ्वी से अन्याय और अत्याचार मिटाने के लिए क्षत्रिय राजाओं का वध कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर उन्होंने सारी धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी। उनके पास रहने का स्थान ही न बचा। उन्होंने सह्याद्री पर्वत पर जाकर तपस्या करके जल के देवता वरुण से भूमि मांगी। परशुराम की तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण ने कहा, हे परशुराम, तुम इस रक्त से सने फरसे को जल में धोकर शुद्ध करो। तुम अब हिंसा को त्याग कर इस फरसे को समुद्र में फेंक दो। ये फरसा जहाँ गिरेगा वहाँ का जल हट जाएगा, वे भूमि तुम्हारी हो जाएगी। परशुराम ने वरुण देवता के वचनानुसार फरसा धोया और समुद्र में फेंक दिया। वहाँ जो भूमि निकली वे भूमि ही केरल प्रदेश है। आज भी वहाँ तिरुकोप्पर मंदिर है जिसे परशुराम ने बनवाया था। कहा जाता है कि श्रावण महीने की शुक्ल त्रयोदशी के दिन परशुराम ने इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। उस दिन से यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तब से ओणम त्योहार मनाया जाता है। ओणम त्योहार की धूमधाम 10 दिन तक रहती है और इस त्योहार में 10 दिन तक वो लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। त्रयोदशी का दिन ओणम का अंतिम दिन होता है। इसके 9 दिन पहले से घरों की सजावट आरंभ हो जाती है। लिपाई पुताई सफेदी और रंग रोगन से घरों को नया रूप दिया जाता है। जिस प्रकार की हिंदुओं में दिवाली के त्योहार पर इसी तरह से सजावट की जाती है, सफाइयाँ की जाती है और फिर दीपक जलाकर त्योहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी लिपाई पुताई सफेदी और रंग रोगन से घरों को नया रूप दिया जाता है। चारों ओर की सफाई की जाती है। वास्तव में ओणम फूलों का पर्व है, अर्थात फूलों का त्योहार है। घर घर फूलों से सजाए सज जाते हैं। बालिकाएं, युवतियां और महिलाएं रंग बिरंगे फूलों से रंगोली बनाती हैं। घरों के आगे भांति भांति की आकृतियां और नमूने बनाए जाते हैं। उनमें फूलों को सजाया जाता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो हम स्वर्ग के सुंदर उद्यानों में पहुंच गए हों, अर्थात बागों में
पहुंच गए हों। रंगोली की विशेषता है कि पहले दिन इसे एक रंग के फूलों से सजाया जाता है, दूसरे दिन 2 रंगों से, तीसरे दिन 3 रंगों से और अंतिम दिन 10 रंगों के फूलों से सजाया जाता है। ओणम के 10वें दिन की धूमधाम अलग ही होती है। उत्साह और उल्लास में डूबे केरलवासी प्रातः से ही नए वस्त्र पहनकर पूजा पाठ आदि में व्यस्त हो जाते हैं। ओणम के प्रमुख आकर्षणों में नौका प्रतियोगिता होती है। नौकाओं को सजाया जाता है। विभिन्न आकृतियों की पतली और लंबी नौकाओं में 8-8, 10-10 प्रतियोगी पतवारों के सहारे तेज गति से नौकाओं को लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। सागर तट पर खड़े दर्शक तालियां बजा बजाकर नाविकों का उत्साह बढ़ाते हैं। मलयाली नौका दौड़ को वल्लाटम कहते हैं। वे इस अवसर पर तांची पट गीत गाते हैं। स्थान स्थान पर यानी जगह जगह पर सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। तुम्बुनुल, केईकुट्टिक्कली, कथकली, मोहिनी अट्टम आदि नृत्यों की धूम मची रहती है। अनेक खेलों ओणत्तल्लुम, किली तट्टू और तलपंतुकली से ओणम का त्योहार मौज मस्ती ला देता है। महाबली के आगमन के अवसर पर सारा केरल ऐसे सज जाता है मानो धरती पर स्वर्ग का सौंदर्य बिखर गया हो। ऐसी मान्यता है कि अपनी प्रजा को सुख समृद्धि के साथ फलता फूलता देखकर महाबली प्रसन्नता पूर्वक पाताल लोक को लौट जाते हैं। केरलवासी महाबली की विदाई करते हैं। वे महाबली के अगले वर्ष आने की प्रार्थना करते हैं। भारत के प्रत्येक प्रांत में भांति भांति के त्योहार मनाए जाते हैं। इनसे भारत की महान सांस्कृतिक एकता के दर्शन किए जाते हैं। यह भारत देश ऐसा है कि यहाँ पर कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, कई धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं और वही सांस्कृतिक एकता के लिए मानी जाती है। तो अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ देखिए। पर्व, त्योहार, नृत्य, नाच, स्वादिष्ट, स्वाद से भरे, चक्रवर्ती सम्राट, सारी धरती का राजा, आश्वस्त, निश्चिंत, अहंकार, घमंड, पग, पांव, तत्काल, उसी समय, विशाल, बहुत बड़ा, श्रावण, सावन, त्रयोदशी, चंद्र मास की 13वीं तिथि, संबंधित, जुड़ी हुई, अत्याचार, जुल्म, फरसा, कुल्हाड़ी की तरह का हथियार, उद्यानों, बगीचों, उत्साह, जोश, उल्लास, प्रसन्नता, नाविक, नाव चलाने वाला, समृद्धि, धन से पूर्ण। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप नोटबुक में नोट कर लें शब्दार्थों को।